इसका 12th एंगल पर जाना कुछ छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। इन कॉम्प्लिकेशंस को लिब्राज बहुत अच्छे अंदाज से डील कर सकेंगे। अक्लो जहानत, टीम वर्क, पावरफुल प्लानिंग, हाई इंटरेस्ट लेवल, बेहतरीन दिलचस्पी, इन 3-4 चीज़ों को मिक्स करके जो एजेंडा ऑफ लाइफ बनेगा, जो मिशन ऑफ लाइफ बनेगा, वो आप प्रॉपरली फुलफिल कर जाएंगे। एक बड़ा प्लैनेट सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन बहरहाल आपके लिए पॉजिटिव है। अगर वो डायरेक्ट होता तो आपको हेल्थ थ्रेट्स आते। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 10 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता कई तरह से आपकी ज़िंदगी में नए फ्यूल्स पैदा करेगा। एस्ट्रोलॉजिकली इस पज़ल को मैंने अपनी रिसर्चेस से जो सॉल्व किया है उसकी तफसील आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। 10th ऑफ जुलाई को मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके लिए आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। ये 2 साल में एक दफ़ा मुमकिन हो पाता है कि मार्स आपके लिए 12th एंगल पर चला जाए। इसका 12th एंगल पर जाना कुछ छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। इन कॉम्प्लिकेशंस को लिब्राज बहुत अच्छे अंदाज से डील कर सकेंगे। ये उनकी नेचुरल एबिलिटी से ही डील हो जाएगा। एंड 11 जुलाई को मरकरी नाम का प्लैनेट आपके लिए 11th एंगल पर होगा। इन 2 चेंजेस के बाद आपकी ज़िंदगी में कम से कम 5 शोबे ऐसे हैं जो नए तर्ज से फ्लरिश करेंगे। मरकरी और वीनस दोनों ही 11th एंगल पर हैं। ये एक पॉजिटिव कम्बिनेशन है प्लैनेट्स की। एक सर्टन एंगल पर दोनों एक ही एंगल से फ्यूल दे रहे होंगे। अक्लो जहानत, टीम वर्क, पावरफुल प्लानिंग, हाई इंटरेस्ट लेवल, बेहतरीन दिलचस्पी, एंड इन 3-4 चीज़ों को मिक्स करके जो एजेंडा ऑफ लाइफ बनेगा, जो मिशन ऑफ लाइफ बनेगा, वो आप प्रॉपरली फुलफिल कर जाएंगे। कमी क्या रहेगी कि उस टीम वर्क में आपके प्लानिंग के मुताबिक काम ज़रूर होगा, लेकिन अगर उस टीम वर्क में किसी तरह का कोई कंपटीशन हुआ, किसी तरह का कोई मुकाबला करना पड़ा, किसी अपोजिशन को डील या बीट करना पड़ा, तो मार्स आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इस अंदाज से आपको ऐसे ही काम करने चाहिए जिन कामों में कंपटीशन लेवल कम से कम हो एंड परफॉर्मेंसेस से रिजल्ट्स आते हों। जो परफॉर्मेंस एरिया है वो बेहतरीन रहेगा। मेरिटफुल डिसीजंस होंगे, एक्यूरेसी होगी, एग्जैक्टिवनेस होगा, एंड फिर कंसंट्रेशन, फिर जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट, वो बेहतरीन होगा। इसके अलावा वीनस और मरकरी की आपसी कम्बिनेशन उलझे हुए रिश्तों को रिजॉल्व कर देगी। कोई कपल या कोई फैमिली या कोई फैमिली मेंबर्स आपस में नाइत्तफाकी का शिकार थे, तो उम्मीद ये है कि वीनस और मरकरी अक्लो जहानत पर मबनी, आजिज़ी और इनकसारी पर मबनी मामलात को तय करेगी और प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी, इत्तफाक दोबारा पैदा होगा, बरकत दोबारा पैदा होगी। नई लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए भी ये टाइम बेहतरीन होगा 11 जुलाई के बाद। इस टाइम में मेरिटफुल डिसीजंस होंगे, बाद में रिग्रेट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। मरकरी और वीनस की कम्बिनेशन हमेशा ऐसे रिलेशंस डेवलप करती है जिन रिलेशंस के रिवॉर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सोल एक्सचेंज लेवल्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होती है। उसके अलावा आपका सन आपके 10th एंगल पर है। लिब्राज, ये बात तय है कि यू आर ऑन लीडिंग रोल्स, आप डोमिनेट करेंगे। आपकी क्वालिटीज़ आपको बेहतरीन रिवॉर्ड्स उगल कर देंगी। सूरज आपकी अट्रैक्शंस को भी बढ़ाएगा। मल्टीटास्किंग एबिलिटी, न्यू मिशंस, कई नए मिशंस का आगाज़ करना, ये सब मुमकिन हो सकेगा सूरज के एवज। सूरज कैरियर में एक तरह से पॉजिटिव चेंजेस लाता है, एक भौचाल की शक्ल में, एक ज़ल्ज़ले की शक्ल में। तो जॉब स्विचिंग होना बज़ाहिर आपको इशू लगेगा, लेकिन हकीकत में वो आपके लिए फेवरेबल होगा। एकदम से किसी एक डील का ख़त्म होना और नई डील का बनना बज़ाहिर आपको इशू लगेगा, लेकिन बहरहाल वो आपके लिए फेवरेबल होगा।
एंड इसी तरह एक तर्ज के किसी काम से निकलकर, मतलब वो फील्ड ऑफ बिजनेस छोड़कर किसी दूसरी फील्ड ऑफ बिजनेस में अपीयर होना, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। फिर आपकी जो बनाई हुई तरतीब होगी कारोबार में, वो लोग भी अपनाएंगे। सो यू आर ट्रेंड सेटर एट द मोमेंट। सूरज इस हफ्ते आखिरी दफ़ा आपके 10th एंगल पर है इस साल। फिर ये अगले ही साल आपके 10th एंगल पर आएगा। सो कैरियर डिसीजंस के लिए आपके पास 20 जुलाई तक का टाइम है। ये 10 जुलाई से 16 जुलाई तक की वीडियो है। कुछ 4-5 दिन उसके बाद भी मिलेंगे। आपको अपने कैरियर से रिलेटेड डिसीजंस इन 10 दिनों में ले लेने चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से सीज़न है फाइनेंशियल या कारोबारी डिसीजंस लेने का, जिसमें आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो पावरफुली परफॉर्म करते हुए आपको कामयाबी की लेवल्स पर ले जाएगी। एक बड़ा प्लैनेट सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन बहरहाल आपके लिए पॉजिटिव है। अगर वो डायरेक्ट होता तो आपको हेल्थ थ्रेट्स आते, अगर वो डायरेक्ट होता तो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आते, अगर वो डायरेक्ट होता तो आप बुरे ख्वाबों में फंस जाते, ओवर थिंकिंग करते, लैक ऑफ डिसीजंस की तरफ चले जाते। बट सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हेल्थ नेगेटिविटीज़ सामने नहीं आएंगी या मिनिमम आएंगी या आप मैनेज कर जाएंगे। एंड इसी तरह नाराज़गियाँ सामने नहीं आएंगी। इसी तरह अनडिसिप्लिन बिहेवियर, जो बहुत अग्रेसिवली आप चीज़ों को डील करते थे, वो भी सेटल डाउन हो जाएगा रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न की वजह से। जुपिटर आपके 8th एंगल पर है। ये आपकी लॉसेस की रिकवरी, मुकद्दमात के खात्मे, इंसल्ट्स के खात्मे या फिर डर खौफ के खात्मे की वजह बन रहा है। और भी अगर किसी तरह के कोई लॉसेस हैं, कुछ नुकसानात हैं, तो उसके खात्मे की वजह भी ये जुपिटर ही बन रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो वीनस आपके लिए लव लाइफ, मरकरी आपके लिए मैरिटफुल डिसीजन, दोनों का मिक्सचर आपके लिए टीम वर्क की वजह बन रहा है। सूरज आपके लिए डिसीजन पावर, कैरियर एंड फाइनेंस की वजह बन रहा है। मार्स आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर एंगल पर है। मार्स आपके लिए 12th एंगल पर है। दैट इज़ अ लिटिल बिट वीक सीजन। आपको कंपटीशन से गुरेज करना चाहिए, ऐसे कामों से गुरेज करना चाहिए जिसमें तसादुम पैदा होता हो। मरकरी 11th एंगल पे है, तालीमी सरगर्मियों के लिए भी ये अच्छा है। जुपिटर 8th एंगल पर है, लॉसेस की रिकवरी। एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहा है। इतनी फेवर्स के बाद मुझे लगता है लिब्रा अगले 7-8 दिनों में कामयाबी की मंजिलें तय करेंगे। कोई कमी रहे तो सूरह शम्स तिलावत करनी चाहिए लिब्रास को, रूबी पहनना चाहिए, ओपल पहनना चाहिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो थोड़ी बहुत वीकनेसेस को या एवरेज डिफ़िकल्टीज़ को रिपेयर कर देंगे। बट अगर आपके मिशंस बड़े हैं और आपको कुछ बड़े डिसीजंस अगले कुछ दिनों में लेने हैं और आपकी एनर्जीज़ या टाइम बिहेवियर्स या लकी फैक्टर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उस सूरत में आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि फाइंड आउट हो सके कि आपकी जो वर्थ है वो क्या है, या आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं वो क्या हैं। वर्थ को कैसे यूज़ किया जा सकता है, वीकनेसेस को कैसे रिपेयर किया जा सकता है, ये सब चीज़ें बर्थ चार्ट में पता चल जाती हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। आप इन नंबर्स पर रब्ता करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं लिब्रास, बट वो फ्री फोरम नहीं है। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। अगले हफ्ते तीसरा वीक है जुलाई का, एंड नो डाउट 3rd वीक में सूरज अपना एंगल बदलता है और भी प्लानिटरी चेंजेस आएंगी। वो तफसील अगले हफ्ते आपकी खिदमत में बयान करूँगा। ये जो मैंने एक पूरी तफसीली वीडियो आपकी खिदमत में पेश की, इसके मैंने छोटे चंक्स बनाकर एस्ट्रो जेम्स ऑफिशियल जो शॉर्ट्स का चैनल है, शॉर्ट वीडियोस का, उस पर भी लोड कर दिया है। जो लोगों के पास टाइम की किल्लत हो तो वो वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें लिब्राज, हमेशा की तरह अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेस, मेरा ये बर वक्त आपको टाइम बिहेवियर्स की रिपोर्ट देना अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।